वेलकम टू माय चैनल प्रिंसिपल तारक। डियर स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव पढ़ने लगे हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट पर आप PMRT, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जी स्टूडेंट, पीछे वाले लेक्चर में आपने ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो पहले ही सीख लिया है। जैसा कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप कौन पूछते हैं, ऑब्जेक्ट के आपके पास दो क्वेश्चन हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे क्या, और एक आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप क्वेश्चन करेंगे किसे। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लेस, कहाँ, और आगे है मैनर, कैसे, रीजन का क्वेश्चन आप पूछेंगे क्यों, और टाइम का क्वेश्चन आप लास्ट पर पूछते हैं कब। जी स्टूडेंट, ये एक्सटेंशन है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आइए चंद एग्जांपल जो हैं वो करते। जी स्टूडेंट, क्या वो चाय पी रहा है? लास्ट पर सबसे पहले आपने पहचान करनी है। ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, यानी इसका मतलब है कि ये फिक्रा आपका सवालिया है, और ये आपकी जमाना की पहचान है, प्रेजेंट जमाना, और रहा साथ कंटिन्यूअस टेंस है, और पीना आपका वर्ब है। अगर आप इस फिक्रा पर क्वेश्चन करें क्या, यानी ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करें, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप क्वेश्चन करें सब्जेक्ट का कौन, तो आपको जवाब मिलेगा वो, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। और ये शुरू में क्या जो है, मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो तरह के सवालिया हैं, एक सिंगल सवालिया और एक डबल सवालिया। सिंगल सवालिया जो है ये क्या से शुरू होगा। इंग्लिश फिक्रा जो है वो आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस आ जाए तो आप उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी करते हैं। तो यहाँ आपने वर्ब के साथ हर्फ ते चेक करना है, तो यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ आप चेक करें सिंस फॉर का वक़्त मौजूद है या कि नहीं, तो वक़्त भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फिक्रा है और सवालिया है और कुदरती सवालिया है। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्या है, इसकी इंग्लिश जो है व्हाट आपने नहीं लगानी, आप सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में लगा दें, तो इसकी इंग्लिश जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सीखे हैं। इज और एम के बाद आप क्या लगाते हैं, फर्स्ट वर्ब आईएनजी। तो इसके साथ तो आपका सब्जेक्ट है कौन, यानी कि वो, तो इसके साथ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आप इज लगाएंगे, इज, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे कौन, यानी कि वो, ही।
और उसके बाद आपने वर्ब लगानी है यानी कि पीना। तो फर्स्ट वर्ब आप लगाएंगे टेक, इसके साथ जो ई है आप इसे हटाकर फिर आईएनजी इसके साथ लगाएंगे। इज ही टेकिंग। अब ऑब्जेक्ट का यानी कि ये आपका टेंस जो है, ये आपका टेंस क्लियर हो गया। अब आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आप इस पर क्वेश्चन करें क्या क्या पी रहा है, तो आपको जवाब मिलेगा चाय, टी। और लास्ट पर आपने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगानी। जी स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। ये आपकी फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जी स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल है, क्या वो झूठ बोल रही है। तो शुरू में चेक करें क्या से फिक्रा स्टार्ट हुआ है, तो ये सिंगल सवालिया है और इसे आप कुदरती सवालिया भी बोलते हैं। और लास्ट पर ये चेक करें, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, यानी कि इसका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। और यहां आपने जमाना की पहचान करनी है, ये क्या है, प्रेजेंट। इसी तरह रही जो है ये कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है और पहचान के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज जो है वो वर्ब है। अगर आप इन पर क्वेश्चन करें कौन बोल रही है, तो आपको जवाब मिलेगा वो, तो ये आपका सब्जेक्ट है। आगे आप क्वेश्चन करें ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करें क्या क्या बोल रही है, तो आपको जवाब मिलेगा ऑब्जेक्ट का झूठ। जी डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो कंटिन्यूअस के टेंस हैं वो 9 हैं। जब भी आपके पास कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस आ जाए तो आपने उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान भी करनी है। तो यहाँ चेक करें, हर्फ ते तो मौजूद नहीं है और यहाँ सिंस फार का वक़्त भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन ये जाहिर कर रही है कि ये फिक्रा जो है इंटेरोगेटिव है। और शुरू में क्या लफ्ज जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये सिंगल सवालिया है। तो जब आपने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो आपने सेंटेंस जो है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने इज और एम हेल्पिंग वर्ब पढ़े हैं और इसके साथ फर्स्ट वर्ब आईएनजी आप लगाते। जी स्टूडेंट, मैं इधर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके लगा देता हूं, इज और एम, ये आपके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है। जी स्टूडेंट, अब हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका शी है, तो इसके साथ आप इज लगाएंगे। आगे आपका सब्जेक्ट शी, कौन, शी। आगे आपने वर्ब लगानी है, यानी फर्स्ट वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है, इज शी टेल और साथ आईएनजी लगा दें। ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करना है क्या, तो आपको जवाब मिलेगा झूठ, टेलिंग अ लाई। और लास्ट पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इज शी टेलिंग अ लाई। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब था, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी फर्स्ट वर्ब और प्लस आईएनजी है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 एग्जांपल जो मैंने दी हैं ये कुदरती सवालिया की थी, यानी कि सिंगल सवालिया की थी, यानी कि इनका इंग्लिश फिक्रा
आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर। अब हम डबल सवालिया जो हैं उनकी एग्जांपल। जी स्टूडेंट, डबल सवालिया फिक्रा। जी स्टूडेंट, शुरू में आपको मैंने बताया कि डबल सवालिया जो हैं इसमें आपने दो काम करने हैं। शुरू में इंटेरोगेटिव वर्ड और उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। और इसके उर्दू फिक्रा की पहचान ये है कि उर्दू फिक्रा क्या से शुरू नहीं होता, बल्कि फिक्रा के अंदर सवालिया लफ्ज़ जो है वो मौजूद होगा। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, तुम मेरे लिए टिकट क्यों खरीद रहे हो। जी लास्ट पर चेक करें, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी फिक्रा आपका सवालिया है। अब आपने टेंस की पहचान करनी है, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट है, रहे कंटिन्यूस की पहचान है। और यहाँ चेक करें, हर्फ ते तो मौजूद नहीं है, और यहाँ सिंस फॉर का वक्त भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अब आपने चेक करना है कि आया कि ये सिंगल सवालिया है कि या कि डबल सवालिया है। अगर शुरू में क्या लफ्ज मौजूद हो तो वो सिंगल सवालिया है। अगर सवालिया लफ्ज अंदर फिक्रा के मौजूद हो तो वो डबल सवालिया है। यानी कि डबल इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। तो ये आपका सवालिया लफ्ज है, ये फिक्रा के अंदर मौजूद है। जी स्टूडेंट, जब आपने इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले सवालिया लफ्ज, इंटेरोगेटिव वर्ड, जी क्यों, वाई, उसके बाद आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है। तो सब्जेक्ट आपका तुम और यू के साथ आप आर लगाएंगे, और इसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट आपका यू है, और उसके बाद आपने फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। तो फर्स्ट वर्ब खरीदने की बाय, और इसके साथ आईएनजी का इजाफा बाइंग। और उसके बाद ये तरीका सेम है, आपने सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन करना है क्या, तो आपको जवाब मिल जाएगा टिकट, टिकट। आगे आपने इनडायरेक्ट का क्वेश्चन करना है, किसके लिए, तो जवाब मिलेगा मेरे लिए। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर मी। और लास्ट पार्ट साइन ऑफ। जी स्टूडेंट, ये आपका सवालिया लफ्ज है, ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इजाफा किया है, और टिकट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फॉर मी ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, वो सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हैं। तो लास्ट पर चेक करना है आपने, ये फिक्रा साइन ऑफ इंटेरोगेशन मौजूद है, तो ये फिक्रा आपका इंटेरोगेटिव है। और उसके बाद ज़माना की पहचान करें, ज़माना आपका प्रेजेंट है, रहे क्या है कंटिन्यूस की पहचान है। और यहाँ हर्फ ते चेक करना है ताकि परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी साथ आपने करनी। और यहाँ सिंस फॉर का वक्त चेक करें, ये सुबह सवेरे सिंस फॉर का वक्त नहीं है, अगर सुबह से तो फिर ये सिंस का वक्त होता।
तो यहाँ से ये सुबह सवेरे सिंस फार का वक्त नहीं है, तो ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्र है। अब आपने चेक करना है आया कि ये सिंगल सवालिया है या कि डबल सवालिया है। तो शुरू में मैंने आपको बताया कि सिंगल सवालिया जो है वो क्या से शुरू होगा, और अगर वो डबल सवालिया होगा तो उसके अंदर सवालिया लफ्ज मौजूद होगा। तो ये क्या है, डबल सवालिया। कहाँ, ये सवालिया लफ्ज है, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड है। जी स्टूडेंट, ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, और सुबह सवेरे ये आपका टाइम है। जब आपने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले सवालिया लफ्ज कहाँ, वेयर, और उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, आपका जो सब्जेक्ट है दे, उसके साथ हैं आप आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट है कौन जा रहे हैं तो जवाब मिलेगा वो। तो फर्स्ट वर्ब है गो, और साथ आईएनजी का इजाफा कर दें, गोइंग। क्वेश्चन करें ऑब्जेक्ट का क्या जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करें किसे जा रहे हैं, फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। आगे क्वेश्चन करें कहां जा रहे हैं, तो फिक्रा आपको कोई जवाब नहीं देगा, उसने खुद प्लेस का क्वेश्चन पूछ लिया है। मैनर कैसे जा रहे हैं, बाय बस या ऑन द ट्रेन, तो ऐसा कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो रीजन क्यों जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, तो फिर भी यहाँ फिक्रा आपको कोई जवाब नहीं दे रहा। लास्ट पर आप क्वेश्चन करें टाइम का, कब जा रहे हैं, तो आपको जवाब मिलेगा सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। और लास्ट पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जी स्टूडेंट, ये आपका सवालिया लफ्ज है, ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा, और ये आपका टाइम है। एग्जाम्पल है। जी स्टूडेंट, एग्जाम्पल है हम क्या कर रहे हैं, तो उसी तरह लास्ट पर चेक करें, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, यानी फिक्रा आपका सवालिया है, और साथ ही ज़माना की पहचान करें, ये प्रेजेंट है, रहे क्या है, कंटिन्यूस का फिक्र है, यहाँ हरफ ते तो मौजूद नहीं, और यहाँ चेक करें सिंस फार का वक्त भी मौजूद नहीं है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने चेक करना है आया कि ये सिंगल सवालिया है या कि डबल सवालिया है। तो शुरू में मैंने आपको बताया है कि अगर फिक्रा क्या से शुरू होगा तो वो सिंगल सवालिया है, अगर फिक्रा के अंदर सवालिया लफ्ज मौजूद हो तो फिर वो डबल सवालिया है। तो ये चेक करें क्या सवालिया लफ्ज है, तो ये फिक्रा के अंदर मौजूद है, तो ये फिर डबल सवालिया होगा। जी, करना आपका वर्ब है और हम आपका सब्जेक्ट है। जब आप इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि सवालिया लफ्ज आप लगाएंगे। तो क्या की इंग्लिश जो है वो शुरू में लगाएं व्हाट, और उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आपका हैं यानी कि आर, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है वी, उसके बाद आप फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब आपका करना यानी डू और साथ आईएनजी का इजाफा कर दें, और लास्ट पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये आपका सवालिया लफ्ज यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड, और ये आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है
और ये आपका सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वर्ब के साथ आपने आईएनजी का इजाफा किया।